हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है हर सास बुरी होती है। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। स्वाति खड़ी थी ससुराल की देहरी पर पति मोहित के साथ। बहू के गृह प्रवेश की रस्में चल रही थी। सासू माँ आरती की थाल लेकर खड़ी थी द्वार पर। शुभ कलश रखा था, आरती की थाल रखी थी। सासू माँ ने दोनों की आरती उतारी। बहू को चावल से भरे कलश को दाहिने पैर छूकर अंदर आने को कहा। कलश को पैर से छूकर आलते के थाल में पाँव धरा। फिर उन्हीं सिंदूरी कदमों के छाप छोड़ती स्वाति ससुराल में आई। कितनी सारी रस्में निभाई गई। मुंह दिखाई में सभी ने बहू की बड़ी तारीफ की और उमा जी भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सभी बहुत खुश थे, लेकिन स्वाति डरी हुई थी। ससुराल और सास का डर था उसे मन में। जब से शादी और ससुराल समझ में आया था, उसने उन दोनों के बारे में कभी भी अच्छा नहीं सुना। दोनों के बारे में यही भय था जो उसके होठों की मुस्कान छीन रहा था। रात हुई और अपने कमरे में गई। ख्वाबों सा हसीन था वह कमरा। शायद उसने इतनी खूबसूरती की कल्पना भी नहीं की थी। पूरा कमरा सिर्फ और सिर्फ लाल गुलाब से सजा हुआ था। शायद उसने मोहित को ये बताया था, इसलिए इतनी सजावट थी। मोहित कमरे में आया और उसने स्वाति से जाने कितनी बातें की, जैसे कितनी कहनी थी और कितनी सुननी थी। दो अनजान पथिकों को वह प्यार उसी रात ही उपजा जो कि किसी भी पति पत्नी को जीवन भर के लिए बांध देता है। वह रात ख्वाब से भी हसीन थी स्वाति के लिए। एक अनजान इंसान के लिए इतना प्यार, वह भी कुछ लम्हों में, जैसे जन्म जन्म में उसने एक हठयोगिनी की तरह अपने देवता के लिए तपस्या की हो और आज की रात उस देवता ने उसकी अतृप्त प्यास बुझा दी हो। वह उन्हीं बिरहन नेत्रों से मोहित को रात भर निहारती रही। आज पहली सुहागरात के दिन मोहित ने उसकी ज़िंदगी को पूरा कर दिया था और मोहित को अपनी ज़िंदगी में पाकर वो बहुत खुश थी। आखिर बचपन से ही उसने ऐसे जीवन साथी की कल्पना की थी जो उसके अधूरे सपने को पूरा कर दे, और मोहित सही मायनों में वैसा ही था। और कब रात बीत गई दोनों को पता नहीं लगा, और सुबह भोर की माध्यम से रोशनी खिड़की से आई तो स्वाति को अचानक से नींद खुली और अपनी माँ की बात याद आई। माँ ने कहा था, ससुराल में सिर्फ पति की दीवानी बनकर ही मत रहना और यूं ही अलड़ सी घूमती ना रहना। भोर में ही स्नान करके श्रृंगार कर लेना, नहीं तो ससुराल वाले बोलेंगे मैंने कुछ सिखाया ही नहीं। अब वो तुरंत बाथरूम में गई और नहाकर एक अच्छी सी साड़ी पहन ली और सज धज कर बाहर सासू माँ के पास गई। उनके पैर छुए तो उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और पूछा, स्वाति बेटा, इतनी सुबह क्यों नहा ली? तुम्हें ठंड लग जाएगी। इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी? स्वाति तो वैसे ही डरी हुई थी। उसे तो लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा देर हो गई है उठने में। सासू माँ गुस्सा करेगी, पर सासू माँ की ये बातें सुनकर उसे दिल में तसल्ली हुई और उसने उनके सामने कुछ नहीं कहा। और सासू माँ जी बोल पड़ी, मुझे लगता है शायद तुम्हारी मम्मी ने कहा होगा कि ससुराल में जल्दी नहा लेना, नहीं तो ससुराल वाले और सासू माँ नाराज़ हो जाएगी। यही बात है ना स्वाति? स्वाति ने हाँ में सिर हिला दिया तो सासू माँ जी बोली, बहू, मैं ये सब नहीं मानती। आजकल ज़माना बदल गया है और हमें उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। हाँ, पहले के समय में ये सब बातें होती थी और मेरे साथ भी हुई थी, पर ज़रूरी तो नहीं जो मेरे साथ हुआ वो मैं तुम पर भी लागू करूँ। बहू, मैं ये सब नहीं मानती। और फिर मोहित की भी तो शादी हुई है, उसे तो किसी बात का डर नहीं। वो तो सुबह उठकर नहाने नहीं गया और ना ही अभी तक मैं नहाई हूँ। जब मोहित ये सब नहीं करेगा और ना मैं करूँगी तो तुम क्यों करोगी बहू? ये दुनिया बराबरी की है और कम और ज़्यादा कोई नहीं। जैसे मोहित मेरा बेटा है वैसे तुम भी मेरी बेटी हो। कल से इतनी सुबह नहाने की ज़रूरत नहीं। मेरी बेटी को ठंड लग गई तो सब क्या कहेंगे कि मैंने अपनी बहू का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। और ये कहते हुए सासू माँ ने स्वाति के गालों को थपकी दी तो स्वाति खुशी से उनके गले लग गई और उसके मन का सारा डर छूमंतर हो गया। तभी मोहित कमरे से बाहर आया, उन दोनों को छेड़ते हुए बोला, मम्मी ये अच्छा है, बहू आ गई तो बेटे को भूल जाओ। अब मुझे चाय मिलेगी या मैं अपने ससुराल चला जाऊं?
मोहित की बातें सुनकर स्वाति और उमा जी खिलखिला पड़ी और फिर बोली, चल स्वाति बेटा, तेरे हाथ की चाय पिला दे इसे, नहीं तो रूठ कर ये अपने ससुराल न भाग जाए। स्वाति मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मोहित जैसे पति को पाकर तो वैसे ही पूर्ण हो चुकी थी, और आज सासू माँ भी उसे ऐसी मिली जो बहू से ज़्यादा उसे बेटी मानती है, और जैसा वे खुद जीवन जीती है वैसा ही अपनी बहू को जीने की कहती है, जो आज के समय में बहुत कम सुनने को मिला था। आज उसके मन में सासू माँ और ससुराल के प्रति सारा डर हट गया था, और वे बहुत खुशी से सासू माँ के साथ चली गई रसोई में। लेकिन आज उसे लगा नहीं कि वो ससुराल में है। सासू माँ ने उसे बता दिया कि ये दुनिया बराबरी वाली है, जहाँ औरत मर्द सास और बहू सभी बराबर हैं और सभी को सम्मान पाने का पूरा अधिकार है। और दोस्तों की जैसा हम सुनते हैं कि हर सास बुरी होती है या हर बहू बुरी होती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ भी जीवन में वैसा ही हो। ये सब हम खुद पर निर्भर करता है। अगर हम सकारात्मक होंगे तो सामने वाला स्वतः ही सकारात्मक हो जाएगा, जैसा कि आपको इस कहानी में देखने को मिला है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।